प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को कायर कह दिया है। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि मुझ पर भी केस लगा दो, मुझे भी जेल में ले जाओ, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है और इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। दोस्तों, राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, लेकिन कांग्रेस ने अभी हार नहीं मानी है। अब राजनीतिक मैदान में प्रियंका गांधी उतर आई हैं। प्रियंका ने महात्मा गांधी की समाधि से कांग्रेस सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। अपने इस सत्याग्रह से प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से लेकर अडानी और तो और पत्रकारों पर भी निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि जिस संसद में मेरे शहीद पिता का अपमान होता है, जहां शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को मीर जाफर बोला जाता है, मेरे पूरे परिवार का अपमान होता है, पूरे के पूरे कश्मीरी समाज के रिवाज का अपमान होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर कोई मुकदमा नहीं होता। आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका ने 32 साल पुराना वो किस्सा भी याद दिलाया जब फूलों से लदी एक ट्रक में उनके पिता यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का शव लाया जा रहा था। तब राहुल गांधी 3 मूर्ति से लेकर कड़ी धूप में पिता के जनाजे के पीछे पीछे चलते हुए यहां पहुंचे थे। उन्होंने बताया, जहां आज वो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसी जगह से 400-500 मीटर दूर उनके शहीद पिता का अंतिम संस्कार राहुल गांधी ने किया था। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहाँ पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। जिस तरह पहले राहुल गांधी ने मीडिया पर निशाना साधा था, उसी तरह प्रियंका ने भी मीडिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा है कि मुझे पता है कि मीडिया पर कितना दबाव है, मुझे पता है कि खबर के लिए आपको लाइनें भेजी जाती हैं, लेकिन इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसे बचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे मीडिया के साथियों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं जानती हूं आप पर कितना दबाव है, मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। इसके साथ ही प्रियंका ने अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए पूछ लिया कि आप परिवारवाद कहते हैं तो भगवान राम कौन थे? क्या वो भी परिवारवादी थे? क्या पांडव परिवारवादी थे? और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य इस देश के लिए शहीद हुए? अहंकारी तानाशाह जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करने लगते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार एक आदमी को बचाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इस अडानी में क्या है कि आप इसे देश की सारी संपत्ति दे रहे हैं? ये अडानी है कौन कि इसका नाम सुनते ही आप बौखला जाते हैं? आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? प्रियंका गांधी की धाड़ इस बार इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में आने से प्रधानमंत्री भी बच नहीं पाए। वो बोली, सच्चाई यही है कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छिपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को
जनता जवाब देती है। दोस्तों, राहुल गांधी की इमेज को निशाना बनाने के लिए उनके विरोधी अक्सर उन्हें पप्पू पप्पू कहते रहते हैं। ऐसा करने के लिए राहुल के बयानों को काट छाट कर भी दिखाया जाता है। इस बात पर अब प्रियंका गांधी भी खुलकर बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार सिर्फ झूठ बोलकर जनता का ध्यान भटका रही है। ये लोग राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, जबकि वो इतने बड़े संस्थान से पढ़े हैं। अब आपको पता चल गया है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। आप सोचिए, राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े जो शिक्षा के संस्थान है वहां से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री, एमफिल डिग्री उनको मिली। आप उसको पप्पू बनाते हैं। इनके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। फिर संसद में राहुल ने ऐसे सवाल उठाए कि ये लोग घबरा गए। सरकार के पास अब इसका जवाब नहीं है। दोस्तों, इस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी ने सिर्फ राहुल की गिरफ्तारी के बारे में ही नहीं बोला, बल्कि जनता के उन मुद्दों पर भी सरकार से सवाल पूछे जो अडानी और ईडी जैसे मुद्दों के पीछे कहीं ना कहीं दबते जा रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि अब वक्त आ गया है इनको जवाब देने का कि इस देश में इतनी महंगाई क्यों है। जनता को 1000 का सिलेंडर मिल रहा है और उनकी संपत्ति सिर्फ एक आदमी के हवाले की जा रही है। आप इतने काम कर सकते हो, लेकिन एक सिलेंडर का दाम नहीं कम कर सकते। क्या आप अडानी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? आप पूरी सरकार एक शख्स को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसा क्या है अडानी में? ये अडानी कौन है? आप सब उसका नाम लेते ही उछल पड़ते हो। दोस्तों, अपने इस भाषण से प्रियंका गांधी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस देश का विपक्ष ना तो किसी तानाशाही से डरता है और ना ही किसी तंत्र से। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।